श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र लाल मिर्च के आपको 11 बीजों से यह चमत्कारी उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले ही रविवार से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक रविवार करके देखना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आप सभी को पता है कि कल से आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है और यह है आषाढ़ मास का पहला रविवार का दिन। मात्र लाल मिर्च के 11 बीजों का यह महा उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, और यह सभी उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल मिर्च के 11 बीजों से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं आ रही है, आप पैसा जुटा ही नहीं पा रहे हो, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता आपको नहीं मिल रही है, पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कहा कि अगर आप किसी से पैसा मांगते हो, किसी को फोन करते हो, सामने वाला फोन उठाना आपका बंद कर दिया है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक लाल मिर्च वाला उपाय आप सभी लोग केवल रविवार के दिन करके देख लेना। जो व्यक्ति आज तक आपका फोन नहीं उठा रहा, फोन उठाना स्टार्ट कर देगा और अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। पूजी गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना, एक चुटकी लेने होंगे चावल। काफी सारे चैनल वाले ये भी चीज बता देते हैं भैया 7 चावल के दाने लेना, 21 लेना, 11 लेना, 51 लेना, 108 लेना। ऐसा नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ आपको एक चुटकी चावल चाहिए, कोई गिन कर के चावल आपको नहीं लेना है। इस चीज के बारे में ख्याल रखना, ठीक है। इसी के साथ लेना है आप लोग सभी लोगों को एक लाल फूल, ठीक है। अब पूज्य गुरुजी ने केवल लाल फूल बोला है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला जो दिख रहा है गुड़हल का फूल वही लेना है जो लाल फूल मिल जाए। कमल का, गुलाब का, सदा फूली का, जैसा लाल फूल हो वैसा एक लाल फूल लेना है। और गिन कर के सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लाल मिर्च के 11 बी। ये जो मिर्च को आप फड़ोगे ना, तो उसके अंदर से इस तरीके के जो ये दाने निकलते हैं है ना, ये गिन कर के कितने लेने हैं, 11 बीज आप सभी लोगों को लेने हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके अंदर आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल। और जो आपने गुड़, चावल, एक लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने जो भी लिए हैं, इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है ना। अब रविवार के दिन सुबह जब भी आप स्नान कर लेंगे ना, तब आपको एक काम करना है, इसी वाले लोटे से सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम आपको समझ लेना। आपके शरीर पर कोई ना कोई श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए, यानी कि सफेद कपड़ा जरूर होना चाहिए, चाहे साफी डाल लो, रुमाल डाल लो, कुछ भी डाल लो। दोनों हाथों में कलश को लेकर के आपको अपने मस्तक से इतना ऊपर उठाना है कि वह आपके मस्तक से कम 8 इंच ऊपर हो। आपकी मुख और नासिका बिल्कुल सूर्य के उच्च स्थल पर हो, बिल्कुल उनके समक्ष में हो, ठीक है। और आपको सूर्य भगवान के जो 12 मंत्र होते हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। 12 मंत्र। ओम मित्रिय नमः, ओम रव नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान नमः, ओम खग नमः, ओम पुष्य नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्कार नमः, ओम भास्करा नमः। इनमें से कोई सा भी एक मंत्र का स्मरण करते हुए आपको सूर्य भगवान जी को इसी कलश से अर्घ देना है। अगर आपको इनमें से कोई मंत्र नहीं आता, ओम घनी सूर्याय नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए इस पूरे के पूरे लोटे जल को आपको समर्पित कर देना है। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया जब हम जल समर्पित करते हैं, इसका जल हमारे पैरों पर
गिरता है, छींटे गिरते हैं, क्या हमें इसका दोष लगता है? तो पूज्य गुरुजी ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया है। ये जो असामाजिक तत्व है, जिस जिस तरीके की धारणा ये समाज में फैला रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे हिंदू परिवारों ने सूर्य भगवान को अर्घ देना बंद कर दिया है कि जब वह अर्घ देते हैं पैरों पर जो जल गिरता है, जो हमें दोष लगता है, ऐसा कोई दोष नहीं है। आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करें, और जब आप इस पूरे जल को समर्पित कर दें, उसके बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर के 3 बार आपको ऐसे करके गोल घूम जाना है, यानी कि उनकी परिक्रमा कर देनी है। अपनी कामना कह करके वापस घर के अंदर चले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक हो जाती है। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो दूसरा उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है? देखिए, आषाढ़ का महीना शुरुआत कर रहा है, और आषाढ़ के महीने का एक दिन बाद में पड़ रहा है पहला सोमवार का दिन, ठीक है ना? तो उस सोमवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय मैं आज आपको 2 दिन पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य आपके जीवन से ऐसे बिल्कुल बंध गया है, दुनिया के लोग आपको ताने मारते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी शर्म सी महसूस करते हो, तो एक छोटा सा उपाय इस सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिए। पूज्य गुरु जी ने कहा, आषाढ़ मास के सोमवार के दिन किया गया यह उपाय आपकी पूरी किस्मत को चमका देता है। आपको क्या करना है? 3 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है? 3 दीपक में से आपको 2 दीपक के अंदर तो भरना होगा घी, ठीक है? और 1 दीपक के अंदर भरोगे तेल। अब पहले की बार जब उपाय बताया था, तब किसी ने पूछा था कि भैया तेल किसका भरें, तिल का या सरसों का? दोनों में से किसी का भी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बाकी इन दोनों में आपको घी का भरना है, और इन तीनों में जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, ठीक है? लंबी बाती नहीं, गोल बाती आपको लगा लेनी है। पहला काम ये आपने कर लिया, उसके बाद में आपको गिन करके लेनी होगी 7 लोग। कितनी लोग लेनी है? 7 लोग आपको लेनी है, और 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं, ठीक है? लोग लेने का भी क्रम आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि लोग सिर्फ वही लेना जिसके ऊपर का फूल भी हो, ठीक है? तो 7 लोग काले तेल, 1 चुटकी, और साथ ही साथ लक्ष्मी के तौर पर जो 1 सिक्का मिल जाए, रब का, 2 का, 5 का, 10 का, कोई सा भी 1 सिक्का आपको ले लेना है ना? और जो ये सोमवार पड़ रही है ना, इस सोमवार के दिन आपको जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचोगा, अपनी मुट्ठी के अंदर जो आपने लोग और काले तिल लिए हैं, उन्हें लेकर के अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके कितनी बार? 21 बार एक छोटा सा गड्ढा खोदना, और वो का भी आपको हाथ में ही रखना है, ठीक है ना? गड्ढा खोदना, और उस गड्ढे के अंदर लोग काले तिल और वो जो सिक्का आपने लिया है उसे दबा देना, गाड़ देना, ठीक है? पहला काम आप ये कर लोगे, जैसे ही आपने उसको गाड़ दिया, आपको यहाँ पर आसन लगा करके बैठ जाना है। कैसे? यहाँ पर जैसे आप आसन लगा करके बैठोगे, तो आपका मुख जो होना चाहिए वो बेलपत्र पेड़ के सामने होना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा होगा आपका, वो होगा राइट हैंड साइड का हिस्सा, यानी कि दायां हाथ, ठीक है ना? और ये वाला कौन सा होगा? लेफ्ट वाला हिस्सा, जो कि बायां हाथ होगा, ठीक है ना? तो जो आपने एक घी का दीपक है ना वो लगाया है, उस एक घी के दीपक को तो आपको अपने राइट हैंड साइड पर लगाना है, ये घी का है ना? और जो एक तेल का है, उस एक तेल के दीपक को आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर लगा देना है, ठीक है? यहाँ बैठ करके आपको महादेव जी से कामना करनी है कि मेरा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही है। ऐसी कामना करके 108 बार जो महादेव का मंत्र आता है, उस मंत्र का स्मरण करके ढोक दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि उसी दिन से महादेव हमेशा आपके साथ में रहेंगे, आपकी उन्नति के मार्ग खोल देंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब काफी सारे व्यक्ति पूछेंगे कि
भैया तीसरे दीपक का क्या करना है, जो एक घी का दीपक बच गया है उसका क्या करना है। तो जब भी आप इस उपाय को करने के लिए यहाँ पर आओगे, उससे पहले आपको उस एक दीपक को अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके लगा करके आना है। कौन सा, घी वाला, ठीक है। और एक घी का दीपक यहाँ पर, एक तेल का दीपक यहाँ पर। ये चीज का ख्याल रखना, बहुत अद्भुत और चक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वापस तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है कि अगर आपके जीवन में आपको चाहिए आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, है ना, जिस जगह पर भी आप जाओ आपकी बात का महत्व हो, है ना, ख्याति प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए यह वाला उपाय किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस जगह पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है और आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और आपसे लोग मतलब बात करना पसंद करेंगे। इतना अद्भुत और रोचक उपाय, केवल एक छोटा सा उपाय आपको रविवार के दिन करना है। जब भी आप स्नान करने के लिए अपने नहाने की बाल्टी को तैयार करते हैं ना, तो उससे आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। क्या करना होगा, थोड़ा सा लाल चंदन लेना और 1 से 2 कलियां केसर की लेना। कितनी, 1 से 2 कलियां केसर की। और इसी के साथ में 7 गेहूं के दाने, ठीक है, 7 गेहूं के दाने। ये 3 चीजें आपको लेनी है। अपने नहाने की बाल्टी में 1 चुटकी जो आपने लाल चंदन लिया है वो, थोड़ा सा केसर, और जो 7 आपने गेहूं के दाने लिए हैं, उन 7 गेहूं के दानों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसी वाले बाल्टी के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और जब आप स्नान करने के लिए बैठेंगे तो स्नान करते समय सूर्य भगवान के जो 12 मंत्र हैं, इन 12 मंत्रों में से कोई सा भी या फिर ओम घनी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इसी जल से स्नान करना स्टार्ट कीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा 21 रविवार का क्रम होता है। महाराज एक बार करके देखिएगा, इस साल करोगे, अगले साल से आपकी जो ख्याति प्राप्त होगी वो खुद इस वीडियो पर आकर के बताएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। योजक चिन्ह।